हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन की थ्योरी देखी थी, उसके कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक से, फ्री फॉल मोशन। क्या होता है फ्री फॉल मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, किसके वजह से? ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता है ग्रेविटी की वजह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल मोशन। मान लो सपोज ये एक मार्कर है, इसको अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ वो मूव कर रहा है। तो सबसे मतलब जो बेस्ट एग्जांपल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर से छोड़ते हैं तो वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसमें देखो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, ठीक है। यहां से उसको, ये क्या है? अर्थ सरफेस। यहां से अगर उसको हम छोड़ रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है? ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ की वेलोसिटी है u, यहाँ आने तक इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ हो जाती है v, जब ये यहाँ पे पहुंचता है। तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? सिंपल यूज करते हैं, हाइट मान लेते हैं h है, हाइट मान लो ये h, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे? v इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at। जब भी इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लोग डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, दैट मींस उस पे एक्सेलरेशन क्या लेना है? g। उसको क्या लेना है? डाउनवर्ड की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन। डाउनवर्ड की तरफ अगर हम कोई भी चीज जा रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम लोग को जो एक्सेलरेशन है उसको हमेशा पॉजिटिव में लेना है। अगर यही अपवर्ड होता है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g, राइट। नीचे एक g लगा रहा था तो उस पे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये भी इक्वल्स टू u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस g इंटू टी, दैट मीन्स v इक्वल्स टू gt। दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, ये तो ये पहला, ठीक है। दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था? दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर, दूसरा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट मीन्स s क्या हो जाएगा? h, डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। यहां से h क्या आ गया हमारा? हाफ g t स्क्वायर। या अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम को क्या लिख सकते हैं? 2h बाई g अंडर रूट। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन के यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, 2as that means v square equals to 0 plus 2ah, that means v equals to under root 2ah, 2gh, 2gh। ये फॉर्मूला है, अगर मान लो याद भी रख सकते हो, अदरवाइज ड्राइव करना हो तो ड्राइव कर लो। याद करने से बेस्ट ये रहेगा तुमको कि मतलब अगर सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक।
ये तो एग्जांपल हो गया, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से छोड़ा, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक एग्जांपल क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी u, इसको अपवर्ड की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो रिटर्न आता है ग्राउंड की तरफ, ठीक। हाइट सेम मान लेते हैं h, ठीक है। हाइट सेम है h, ठीक। अब इसके केस में अगर एक्सलेशन इसमें डाउनवर्ड की तरफ लगेगा g, दैट मीन्स g को हम लोग को एक्सलेशन को नेगेटिव साइन में लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस AT, v 0 है अपना, u प्लस a क्या हो गया माइनस g इंटू टी, दैट मीन्स u इक्वल्स टू gt। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सलेशन कांस्टेंट है दैट्स व्हाई हम इसका यूज कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या हो जाएगा h, इसको हम मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हैं, h इक्वल्स टू h max इक्वल्स टू ut प्लस हाफ माइनस g t स्क्वायर, ut माइनस बाहर लानी है हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। टाइम भी निकाल सकते हैं, जो अगर दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h मैक्स, दैट मीन्स u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा 2g h मैक्स। यहाँ से हम लोग h मैक्स निकाल सकते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से हम लोग t भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो t इक्वल्स टू u अपॉन g, ठीक है। अब अगर देखो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यहाँ से हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी u देके ऑब्जेक्ट को फेंका, यहाँ से फेंका हम लोगों ने, ऊपर गया, वापस वो रिटर्न आया नीचे, तो यहाँ से वहां तक जाने में वापस आने में कितना उसे टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो उस केस में देखते हैं हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे। उस केस में पहला देखो
अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन का बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, मान लो ये वेलोसिटी मत लो, यहाँ वापस को v वेलोसिटी से आएगा। इस केस में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रिटर्न गया, वापस रिटर्न आने में देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इसका 0, यहाँ से यहाँ आया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब v इक्वल्स टू u। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, दैट मीन्स उसका यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन का, तो v इक्वल्स टू u। इसके थ्रू हम लोग देखो टाइम भी निकाल सकते हैं, यहां से निकालो टाइम डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut, 0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट मीन्स ut इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, t से t कटेगा 1, मतलब t इक्वल्स टू हो जाएगा 2u अपॉन g, t इक्वल्स टू 2u अपॉन g। ये कैपिटल टी टोटल है, यहाँ से यहाँ तक आने में तो कैपिटल टी लगा वो 2u अपॉन g, ठीक है। तो ये इनका बेसिक सा थ्योरी है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इसमें वही सब पूछते हैं कि बताओ, एक एग्जांपल के थ्रू ही मैंने बता दिया, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तो कितना टाइम आना, एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, a particle is thrown upwards, a particle is thrown upwards, डायरेक्ट बता ही देता हूं ना। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, a particle is thrown upwards with speed u if the displacement in third and 8 second are equal, then find the value of u। a particle is thrown upwards with speed u if the displacement in third, कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको यहां से u स्पीड से ऊपर फेंका गया, वापस वो आया, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0। तो क्या होना है, थर्ड एंड 8 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड मान लेते हैं, थर्ड यहाँ पे कहीं होगा, थर्ड सेकंड, और उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। दैट मीन्स अगर थर्ड पहले फेंक रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन उसके बाद कुछ वापस मूव, दैट मीन्स इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों पोजीशन बराबर है, आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका ऊपर, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पे, यहां से वो रिटर्न आया, तो क्या बोल रहा है कि थर्ड सेकंड और 8 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल है। ये देखो, यहां तक आने में पार्टिकल को थर्ड 3 सेकंड लगे, यहां तक रिटर्न होने में, यहां से यहां तक देखो कितने सेकंड लगे, यहां से अगर यहां तक देखते हैं हम लोग
कितने सेकेंड लगे, थर्ड से 8, दैट मीन्स 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड, दैट मीन्स 2 सेकेंड इधर और 2 सेकेंड इधर लगेंगे ना, 2 सेकेंड इधर 2 सेकेंड इधर, 3 सेकेंड यहाँ तक लगा था, 2 सेकेंड इधर, यहाँ तक 5 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड इधर, 3 सेकेंड इधर, सॉरी इधर भी 5 सेकेंड लगे, दैट मीन्स टोटल जो टाइम है उसको यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ये तो लगेगा, या फिर देखो चलो यहां से यहां तक क्या लगा, 5 सेकेंड लगा, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी u, ये फाइंड आउट करना है, निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन से, v इक्वल्स टू u प्लस at, 0 इक्वल्स टू u प्लस a माइनस लेंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, t कितना है 5, दैट मीन्स u इक्वल्स टू g को 10 लेना है जनरली 5, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पे दिमाग तुमको ये लगाना था, पहले 3 सेकंड में यहाँ तक आ रहा है, 3 सेकंड और 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, वो कॉमन सेंस से तुम ये दिमाग लगा सकते हो कि थर्ड सेकंड शुरुआती जाने में, रिटर्न जब वो आ रहा होगा तभी 8 सेकंड, तब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, एक ही पॉइंट पे होगा ना, मतलब तो यहाँ से देखो यहाँ तक आने में 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड, दैट मीन्स 2 सेकंड इधर 2 सेकंड इधर, मतलब ये टोटल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। उसके थ्रू हम लोगों ने पहले इक्वेशन के थ्रू v इक्वल्स टू u प्लस at करके क्या निकाल लिया, इनिशियल स्पीड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है, वो देखिए। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as। क्वेश्चन में क्या देखना है कि पार्टिकल है जो कि x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है, जिसमें v की इक्वेशन दे रखी है a अंडर रूट x, a under root x, the displacement of the particle varies with the time s, displacement of the particle varies with time, मतलब v और t का रिलेशन निकालना है, सॉरी x और t का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत। v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a अंडर रूट x, और v को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है, v को क्या लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल्स टू a अंडर रूट x, ये लिख सकते हैं ना, x को इधर कर लो, dt को उधर कर लो, dx बाई अंडर रूट x इक्वल्स टू a dt। ठीक है, इनका हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट 0 से, मान लेते हैं x, टाइम 0 से t। ठीक है, लिमिट लगा दी, तो देखो ये x इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस हाफ dx 0 से x इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर इंटीग्रेशन x का पावर माइनस हाफ का, x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, यही हो जाएगा ना। हाँ, 0 से x इक्वल्स टू
ए टी डी टी का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना x का पावर हाफ आ जाएगा अपॉन हाफ इक्वल्स टू ए टी, 2 ऊपर चल जाएगा, 2x का पावर हाफ इक्वल्स टू ए टी, x और t का निकालना है ना रिलेशन, तो x का पावर हाफ इक्वल्स टू क्या लिख देंगे ए टी अपॉन 2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ को उधर कर देते हैं तो स्क्वायर में आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज x is directly proportional to x is directly proportional to t square, x is directly proportional to t square, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन दे रखा था v इक्वल्स टू a रूट x, x और t का रिलेशन पूछा था, क्या आएगा v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, दोनों टाइप इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अपना ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ, जैसे पोजीशन टाइम एक्स, ये वेलोसिटी टाइम, इन सब का ग्राफ रहेगा। तो उस केस में हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसमें हम लोग स्लोप के थ्रू वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, वो हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक्स वाई का ग्राफ है जिसमें एक पार्टिकल है जो कि इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। उसका ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट मान लो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लोप, देखो इसका कहीं स्लोप दिख रहा है क्या? स्लोप क्या होता है, ये दो स्लोप दिख रहे हैं, dy स्लोप कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, एंगल दिया हुआ, ठीक है, यही होता है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्लोप टेन थीटा। तो देखो स्लोप कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, स्लोप हम लोग को दिख रहा है इसमें B और D पॉइंट में, B और D पॉइंट पे स्लोप दिख रहा है। यहाँ का जो स्लोप है देखो A से स्टार्ट करते हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे देख लो B तक, मान लो B तक हम लोग को स्लोप क्या दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव कब, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। और स्लोप पॉजिटिव कब दिख रहा है, देखो स्लोप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब स्लोप dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव कब होगा, पॉइंट B से D तक, B से D तक, क्योंकि D के बाद देखो फिर ये, और स्लोप जीरो कब आ रहा है, स्लोप जीरो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, किन किन पॉइंट पे आ रहा है, B और D पॉइंट पे स्लोप जीरो, ठीक है, स्लोप जीरो। अब मान लो इसी में मान लो यहाँ पे पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है। इसका अगर एरिया निकालने को बोल दिया, एरिया कहाँ से निकालते हैं, x1 से x2, वो कैसे निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक,
x1 से x2 तक का मान लो तुमको एरिया पूछ लिया, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया x1 से x2 तक इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 y dx, यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसमें अब एक एक करके देखते हैं, वेलोसिटी टाइम का है, उन सब का कैसे कैसे ग्राफ बनता है और उसमें किस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो x और t का कोई ग्राफ दे रखा है, x और t का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, dx बाई dt स्लोप ऑफ टेंजेंट, dx बाई dt स्लोप ऑफ टेंजेंट, और dx बाई dt को हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी, dx बाई dt वेलोसिटी, ठीक है। और इसी का अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज एक्सलेशन, वी को लिख सकते हैं ना, ये dv बाई dt को लिख सकते हैं ना, एक्सलेशन, वही चीज है, ठीक है। dx बाई dt एक्सलेशन। नेक्स्ट अपना जो रहता है क्या चीज का, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है v और t, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, dv बाई dt क्या हो जाएगा, स्लोप, और dv बाई dt हम लोग क्या जानते हैं, एक्सलेशन, ठीक है, dv बाई dt एक्सलेशन। और इसमें देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt को हम लोग लिखते हैं ना, v dx बाई dt इक्वल्स टू v, यहाँ से dx इक्वल्स टू v dt, dx इक्वल्स टू v dt, इन दोनों का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे दैट मीन्स ये x इक्वल्स टू हो जाएगा v dt, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अपना एक नेक्स्ट स्टेप है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ए और टी का मान लो ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू लिखते हैं ना dv अपॉन dt, दैट मीन्स dv इक्वल्स टू a dt। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व, a इक्वल्स टू लिखते हैं ना dv अपॉन dt, तो dv इधर कर लिए, a dt उन दोनों का इंटीग्रेशन दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व, मतलब वेलोसिटी बराबर क्या हो जाए, एरिया अंडर द कर्व, जो भी इंटीग्रेशन करके आता है, ठीक। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग।
इसी ग्राफ के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एक पार्टिकल है, क्वेश्चन t इक्वल्स टू 0 पे वो ओरिजिन में रहता है, x इक्वल्स टू 0 and moves along the positive axis. The graph of velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at time t equals to 5 second? एक ग्राफ दे रखा है किसका, वेलोसिटी टाइम का है ना, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, vt का ग्राफ है जिसमें ये ठीक है 2 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ से 2 ये 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड मतलब इस टाइम पे वो जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या था, dx बाई dt को हम लोग क्या लिखते हैं, v, dx बाई dt v, ठीक है, v लिखते हैं और dx इक्वल्स टू v dt। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आता है हमारा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो x को हम लोग लिख सकते हैं ना, x को हम लोग लिख सकते हैं ना एरिया अंडर द कर्व, यहां से यहां तक देखो, टाइम t इक्वल्स टू 0 से ये पोजीशन ओरिजिन पे यहां से यहां तक का अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं दैट मींस वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन। तो यहां से यहां तक देखो, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये इसका एरिया हो गया, इसका एरिया, ये एरिया क्या होगा, प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 5 सेकेंड है ना, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा पार्टिकल का। dx बाई dt इक्वल्स टू v, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो है वही क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं दैट मींस उसका पोजीशन हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, हाफ से हाफ कट गया, 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 दैट मींस 9 मीटर मारो, 9 मीटर, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही है, आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितने भी अभी तक पढ़ाए गए हैं उन सबको रिवीजन करो, खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होगा तब तक तुमसे एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे।
तो बेस्ट तरीका यही है कि रिवीजन करो, और फिर जैसे रिवीजन करो उन सारे थ्योरी का एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितने तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसी टाइप के बेसिक से सिंपल सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड हो गया, पोजीशन टाइम, एक्सलेशन टाइम, ये वेलोसिटी टाइम, इन सब से। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो। ठीक है, थैंक यू।